स्टडी कर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग स्टडी किए हुए हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो पढ़े हैं हम लोग उसको अच्छे से सभी लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, बार बार उसको स्टडी कर लेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शनल। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। आज का हेडिंग है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। आज हम लोग हेडिंग लिए हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आज का हेडिंग है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हेडिंग है आज का, है ना। बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या, लिखा हुआ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स? नो सर। नो सर। नो सर। वीडियो थोड़ा ब्लर्ड हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। सर ब्लर हो गया है। अब क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हेडिंग है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। आज का हेडिंग है हम लोगों के पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल, ओके, अब क्लियर दिख रहा होगा सभी को। तो हेडिंग है यस सर। हाँ, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग आज पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सच टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, सच टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, सच टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, such type of frictional force, such type of frictional force which is applied, which is applied, which is applied in sliding motion of the object, which is applied in sliding motion of the object, which is applied in the sliding motion, which is applied in the sliding motion of the object is known as kinetic frictional force और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक को स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। सच टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड इन स्लाइडिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक का डिफाइन किया हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, kinetic frictional force is directly proportional to the normal contact force. Kinetic frictional force, kinetic frictional force, kinetic frictional force is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the normal contact force.
that is if K directly proportional to normal contact. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली इसके प्रोपोर्शनल था। केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो स्टैटिक में हमने क्या बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट, बट हियर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हमने बोला ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट। और एफ के इक्वल टू इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करेंगे एक कांस्टेंट से, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिखेंगे where mu k is known as coefficient of kinetic friction, where mu k is known as coefficient of kinetic friction। ओके, म्यू के कोएफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। एक चीज यहाँ पे क्या है कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या बोला था, हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या बोला था कि ओनली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज दिस, और हमने ये भी बोला था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है 0 टू म्यू एस एन, एक रेंज होता है स्टैटिक वाले का। लेकिन ठीक है, 0 टू म्यू एस एन एक रेंज होता है स्टैटिक वाले का, लेकिन काइनेटिक का कोई रेंज नहीं होता, काइनेटिक का एक फिक्स वैल्यू होता है, इसका रेंज नहीं हो सकता। तो ये चीज हम याद रखेंगे। अब आगे एक और बात बताते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास। तो एक बॉडी है, केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। ये 5 kg का एक बॉडी पे हमने फोर्स लगा दिया है 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ये सरफेस जो है जिसपे 5 बॉडी प्लेस्ड है और रफ सरफेस है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.2 है, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.1 है। ओके, फाइंड क्या करना है आपको? पास फ्रिक्शनल फोर्स, सेकेंड एक्सीलरेशन, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, और क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे, मैं बताऊंगा लेकिन सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है। सोल्व मैं करता हूं, सभी लोग पहले देख लो अच्छे से, सोल्व मैं करता हूं इसको।
तो सभी लोग देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 kg का एक ब्लॉक है, 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स mg होगा 5g, अपवर्ड फोर्स नॉर्मल फोर्स होगा जो अर्थ अप्लाई करेगा, जो सरफेस अप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे एक हॉरिजॉन्टल में 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी फॉरवर्ड स्लिप करना चाहेगा तो बैकवर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएंगे। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक है कि काइनेटिक है वो मुझे पता नहीं, वो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। 5 kg पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N एंड mg मतलब 5g अप्लाई हो रहा है इन वर्टिकल, इन हॉरिजॉन्टल 3 न्यूटन है और जिसके कारण एक बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो गया है और वो फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक है स्टैटिक है पता नहीं, वो हम लोग बात करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। तो अभी तक क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके ओके, अब मैं चेक करना सिखाता हूँ कि स्टैटिक है कि काइनेटिक। ठीक है, अभी मैं चेक करना सिखाऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक है कि काइनेटिक है, ये मैं चेक करना सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, पता चल जाएगा कि स्टैटिक है काइनेटिक। कैसे चेक करते हैं वो पता चलेगा। तो सभी लोग एक बात बताओ, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता? म्यू एस इंटू ए, म्यू एस इंटू ए, म्यू एस इंटू। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि इन वर्टिकल डायरेक्शन बॉडी में मोशन नहीं है तो एन इक्वल टू एम जी मतलब 5g। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्योंकि इन वर्टिकल डायरेक्शन बॉडी में मोशन नहीं है, तो बॉडी में अगर वर्टिकल में मोशन नहीं है इट मींस कि वर्टिकली अपवर्ड इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होंगे, है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होंगे? जीरो, मींस अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। तो एन फाइंड करना है, इसको हमने काफी सिखा भी दिया है पहले भी, तो ये आया है। अगर यहां से हम देखेंगे तो यूएस कितना गिवन है? 0.2 और एन कितना गिवन है? mg मतलब 5। ये पॉइंट है, देन 10 आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा मतलब 10 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन। अब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो 10 न्यूटन कैलकुलेट कर चुके हैं, अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? ये मैक्सिमम है स्टैटिक का, इससे कम लग सकता है, ज्यादा नहीं। लेकिन काइनेटिक में एक ही वैल्यू होता है, वो होता है म्यू इनटू एन, म्यू के इनटू एन। तो व्हाट इज म्यू के? म्यू के इज 0.1 और एन कितना है? 5g, दिस इज इक्वल टू 5। Hi. अब एक बात तुम ही लोग सोच के बताना, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो या काइनेटिक, दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स और नॉट? बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. इट मींस कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट। बॉडी रेस्ट में है, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या हम लोग को बॉडी रेस्ट में है ना? यस सर। यस सर। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन पॉसिबल है? क्योंकि रेस्ट में ओनली स्टैटिक और स्लाइडिंग मोशन काइनेटिक। हमने अभी अभी डिफाइन किया है कि जब मोशन स्लाइडिंग हो तो उसमें होते हैं काइनेटिक,
तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शनल नहीं है, यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी पे मोशन हो ही नहीं रहा है। इट मींस बॉडी रेस्ट में है। इट मींस कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स वैलिड होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। मतलब ये वैल्यू तो इनवैलिड हो गया, ये वाला तो इनवैलिड हो गया, ये यूजलेस हो गया। ये सर सिर्फ चेक करने के लिए कैलकुलेट किया, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ चेक करने के लिए कैलकुलेट किया, अदरवाइज उसका कोई अब यूज नहीं है। एक बार चेक हो गया कि यहाँ पे स्टैटिक नहीं काइनेटिक अप्लाई हो रहा है, सॉरी काइनेटिक नहीं स्टैटिक अप्लाई हो रहा है, देन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 0, मतलब उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं। अब उसका कोई रोल नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए आया था। अगर यहाँ पे काइनेटिक 3 न्यूटन से कम हो जाता, अगर ये 5 न्यूटन आया है ना अभी काइनेटिक, अगर ये आ जाता 3 न्यूटन से कम, 2 न्यूटन 1.5 न्यूटन मींस लेस देन 3 न्यूटन, इट मींस कि बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक नहीं। लेकिन अगर काइनेटिक इज मोर देन अप्लाइड फोर्स, if kinetic is more than applied force, if kinetic frictional force is more than applied force, it means kinetic friction is not applied here, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ अप्लाई नहीं होता। तो ये याद रखिए हम लोग, ये पता चल गया कि इस बॉडी पे स्टैटिक है। बहुत स्लो चल रहा हूँ, अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत लॉजिक है यहाँ पे, बहुत हाई क्वालिटी लॉजिक। क्लियर हो गया कि स्टैटिक है यहाँ, काइनेटिक नहीं। तो यहाँ लिखेंगे therefore स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, ऑलवेज static frictional force is always equal to applied force, means 3 न्यूटन। क्लियर हुआ क्या? बोलो, समझ में आया? वापस एक बार सभी लोग सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करो। सबसे पहले हमने दोनों फोर्स निकाले, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शनल, क्योंकि दोनों का म्यू दिया हुआ था, म्यू एस बी और म्यू के बी। म्यू एस म्यू के दोनों गिवन है, म्यू एस म्यू के दोनों गिवन है। तो हमने एफ एस और एफ के मतलब स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल दोनों कैलकुलेट किया, और दोनों ही अप्लाइड फोर्स से बड़े थे। इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट में है इट मींस कि स्टैटिक कंडीशन में है, ये कंफर्म हुआ। अब स्टैटिक कंडीशन में है, तो स्टैटिक कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स सेम होते हैं, मतलब 3 न्यूटन। मतलब आंसर ना तो 10 है, न तो आंसर 5 है, न तो आंसर क्या है 3 न्यूटन। वो हमने 10 क्यों कैलकुलेट किया? 10 जो है वो मैक्सिमम स्टैटिक है, मतलब उससे बाहर नहीं जाएगा, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, कम पॉसिबल है, इन बिटवीन 0 to 10। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का रेंज क्या होता है? 0 to म्यू एस एन, ऐसा हमने बताया था। तो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है स्टैटिक। अब म्यू एस एन यहाँ पे कितना है? 10 है। म्यू एस एन यहाँ पे कितना है? 10 है। तो 10 और 0 के बीच में एफएस कुछ भी हो सकता है, तो कितना होगा? तो एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि एफएस इक्वल टू अप्लाइड, तो वहां से आया 3 न्यूटन, मतलब जितना 3 है उतना ही 3 फ्रिक्शनल है। अगर ये 4 होता तो ये 4 हो जाता, अगर ये 10 होता तो ये 10 हो जाता, अगर ये 8 होता तो 8 हो जाता, अगर ये 7 होता तो ये 7 हो जाता। लेकिन इसको 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 है तो ये 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 अगर यहाँ पे होता तो 3 है, 4 होता तो 4 होता, यहाँ 7 होता तो यहाँ भी 7 होता, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, और उससे ज्यादा रखना नहीं। क्लियर हुआ क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सभी लोग अच्छे से नोट करो, वापस मैं रिपीट करूंगा सेम क्वेश्चन के साथ, सेम क्वेश्चन 100% सेम क्वेश्चन के साथ, सिर्फ नंबर चेंज करेंगे ताकि दिमाग में बैठना चाहिए इस क्वेश्चन को, बहुत लॉजिक है यहाँ। चलो मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं वापस। फिजिक्स का मतलब है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब नहीं पढ़ रहे हैं फिजिक्स का तो मीनिंग ही रहा, ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल्स को हमेशा फोकस करना होगा, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल थ्योरी क्लियर ही नहीं होता है। अगर सिर्फ मैं लिखाता चला जाऊं थ्योरी, न्यूमेरिकल एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो थ्योरी क्लियर नहीं होगी, इसीलिए न्यूमेरिकल हमको, अभी मैं ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत ही कम, सिर्फ थ्योरी क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे वैल्यू इसका नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ेंगे और हम लोग उस पॉइंट तक जाएंगे जहां से नीट और मेंस हो सकते हैं, उस पॉइंट तक भी जाएंगे। अभी भी हम लोग कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे ज्यादा छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, थ्योरी नहीं छोड़ रहे हैं बट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स और बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे जस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक है 8 kg का ब्लॉक और यहाँ पे फोर्स सप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन, यहाँ पर दे रखा है म्यू एस 0.2, म्यू के 0.1। ये जो म्यू एस एंड म्यू के है वो यूनिट लेस होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा यूनिट लेस होते हैं। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फर्स्ट में फ्रिक्शनल फोर्स, सेम चीज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड सेकंड एक्सीलरेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन तो हमने फाइंड ही नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था। जब ये कंफर्म हो गया कि बॉडी रेस्ट में है, इट मींस एक्सीलरेशन जीरो। क्लियर है ना क्वेश्चन? Yes, sir. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आंसर सेम नहीं है, लॉजिक थोड़ा सा सेम है, इसलिए अच्छे से देख लो, अच्छे से कैलकुलेट करो। सबसे पहले मैक्सिमम स्टैटिक फाइंड करो, फिर काइनेटिक फाइंड करो, फिर कंपेयर करो अप्लाइड फोर्स से कि क्या दोनों छोटे हैं अप्लाइड, क्या दोनों बड़े, ये देखना हो। सर हाँ जी, सर दोनों बड़े आ रहे हैं। ओके, व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स? सर 16 न्यूटन। 16 Newton and what of kinetic frictional force? 8 न्यूटन सर। 8 Newton. Then both 16 and 8 Newton are greater than 5 Newton. It means body is in rest or in motion. What? रेड सर। Body is in rest means acceleration is equal to 0। 0. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन हेडिंग ले रहे हैं, ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। 8 kg ब्लॉक, फॉरवर्ड 5 न्यूटन फोर्स है और बैकवर्ड एक फ्रिक्शनल फोर्स है, बट हम इसको डिसाइड करना है कि कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक या काइनेटिक। अपवर्ड है नॉर्मल, डाउनवर्ड है mg मींस 8g। फ्रॉम वर्टिकल मोशन, फ्रॉम वर्टिकल,
या फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन in from vertical direction n is equal to 8g। क्यों अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड? क्यों? क्योंकि बॉडी मोशन में नहीं है इन वर्टिकल डायरेक्शन, बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में नहीं है ना। अब एक चीज तो पता चला, नाउ एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन कौन सा? मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? म्यू एस इनटू एन, एंड म्यू एस इज इक्वल टू 0.2 and n is equal to 8g. This is 16 Newton because g is almost 10। ठीक है, तो g almost 10 है तो ये 16 न्यूटन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू के इनटू n, एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.1 और n इज इक्वल टू 8g। दिस इज 8। तो यहाँ तक नोट कर चुके हैं सभी लोग? यस सर, यस सर। अब आगे लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग आगे लिखेंगे। अब हम लोग आगे लिखेंगे, आगे बात करेंगे। यहां तक लिखने के बाद लिखेंगे बोथ फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। लिखना है यहाँ के बाद, लिखना है सेंटेंस, बोथ फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, देयरफॉर बॉडी इज इन रेस्ट, देयरफॉर बॉडी इज इन रेस्ट, body is in rest। Body is in rest, and here a static frictional force will be applied, here a static frictional force will be applied। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? static frictional force will be applied। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे सिंस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि स्टैटिक लगेगा, एक क्लियर हो गया कि स्टैटिक लगेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में। तो लिखेंगे सिंस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सिंस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स is equal to applied force, since static frictional force is equal to applied force, therefore static frictional force is equal to 5 Newton। क्योंकि applied force इक्वल होता है और applied force 5 Newton है, then 5 होगा। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, अगर static frictional force 5 तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स 6 होता तो स्टैटिक कितना होता? if applied force is 6 Newton, then static frictional force will be 6 Newton. Okay, and if applied force is 7 Newton, then static frictional force will be 7 Newton. स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यू को इंक्रीज करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यू को इंक्रीज करता चला जा रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, मतलब अपने वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। तो एक लाइन जरा लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स।
एडजस्ट करता चला जा रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड। इसीलिए लिख रहे हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। क्लियर हुआ? एनी डाउट? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को सेल्फ एडजस्टेबल हमने क्यों बोल दिया? क्योंकि वो खुद ही एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू अप्लाइड। अगर अप्लाइड 6 होगा तो ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, अगर वो 7 हुआ तो ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। नो सर। किसी को कोई डाउट है कभी भी तो बोलना है, बैठना नहीं। Sir, can you again repeat it? क्या? Sir, can you again repeat it? मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल। क्यों ऐसा हमने बोला? क्योंकि अगर यहाँ अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है तो स्टैटिक फोर्स भी 5 न्यूटन है, लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स आ जाता है यहाँ पे 6 न्यूटन तो स्टैटिक भी कितना होता? 6 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 7 होता तो ऑटोमेटिक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो जाता? 7। क्योंकि ये 5 है इसीलिए हमने इसको 5 लिखा है ना। अगर ये 6 होता तो इसको भी 6, ये 7 होता तो ये भी 7। इट मींस ये एडजस्टेबल फोर्स अपने आप एडजस्ट कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स 6 है तो वो भी 6 हो जाएगा, 7 है तो भी 7 हो जाएगा, 4 है तो वो भी 4 हो जाएगा, 2 अगर है अप्लाइड फोर्स तो वो भी 2 हो जाएगा। कहां तक एडजस्ट करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल, जितना ये वैल्यू है उतना ही अपने आप को रखता है, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, अच्छे से देखना, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने अप्लाइड फोर्स को कर दिया है 10। अब अप्लाइड फोर्स को 10 कर दिया है, सारे चीजें वही कैलकुलेट करना है जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, वापस आएंगे। देखो पहला जो 2 एग्जांपल हमने दिया, फर्स्ट में एग्जांपल जो हमने दिया, एक में अप्लाइड फोर्स 3 था, दूसरे में 5 था। वो दोनों एक टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। दिखने में तो नहीं लग रहा है ऐसा, लग रहा है सेम ही टाइप का, लेकिन सेम नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे अलग टाइप का है वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने किए। क्यों, क्या हुआ? बोलो, ये कौन बोल रहे हैं? सेट में क्लास जब करें गेट बंद, रूम में बंद। तो फर्स्ट बोथ अभी के दोनों क्वेश्चन में क्या था? स्टैटिक एंड काइनेटिक दोनों ग्रेटर देन अप्लाइड थे। अभी वैसा नहीं है ना। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन
Emma, you would like the steel part of good part of his banana. You want to learn the good फाइव करे प्राइम ना घर रख देना मैंने अटेल नहीं जा फिर अभी तो दीपू की पोसे तो बनता सावर ये अपना म्यूट हो जाओ, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। चल तो बैग नहीं जुड़ाना Tell them to mute, sir. चल वो छोड़ दे हां पर्दा उठाने आ और जसवंत सावर, क्या नाम है इसका? सावर। और दोनों Sir, tell him to mute, sir. सर, ललित सर, क्या ललित सर? ललित सर, सभी लोग अनम्यूट हो जाए, सभी लोग म्यूट हो जाए जल्दी से। होस्ट में जो भी है सभी को म्यूट कर दे। चलो ठीक है, म्यूट नहीं करोगे तो आवाज आएगी, आवाज आएगी तो दिक्कत होगा, है ना? तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना, समझ नहीं पाएगा। जैसे कुछ पूछना है अनम्यूट होंगे, पूछेंगे। जैसे कुछ मैं पूछूं अनम्यूट होंगे, बताएंगे, फिर वापस म्यूट हो जाएंगे पूरा। चलो अब आगे चलो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। 8 kg ब्लॉक है, अपवर्ड फोर्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स 8g, फॉरवर्ड फोर्स 10 न्यूटन एंड बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। Which type of frictional force? I will identify this. Okay, which type of frictional force? From vertical motion, upward force equal to downward force, because from vertical motion upward force equal to downward force, because body is in rest in vertical direction. So normal contact force already calculate कर चुके 8g. Okay. Now maximum static frictional force equal to mu s into n, and mu s is 0.2 or n is 8g. This is equal to 16 Newton. This is equal to 16 Newton. This is equal to 16 Newton. Now kinetic frictional force. Kinetic frictional force equal to mu k into n, and mu k is 0.1, n is 8g, means this is 8 Newton. Okay. यहाँ क्या दिख रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन है अप्लाइड फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन है अप्लाइड फोर्स, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां तक सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग यहाँ तक नोट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो वीडियो में बताएंगे। नोट करने के बाद लिखेंगे since maximum static frictional force। नोट करेंगे और फिर लिखेंगे। कंप्लीट जो बोर्ड पे दिख रहा है उसको नोट करेंगे। पहले म्यूएस फाइंड किया, सॉरी पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड किए हैं, देन काइनेटिक।
उसके बाद लिखेंगे सिंस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, सिंस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन applied force, is greater than applied force, therefore body is in rest. भले ही काइनेटिक अप्लाइड से छोटा है, भले ही काइनेटिक इज स्मॉलर देन अप्लाइड, बट स्टैटिक तो ग्रेटर है, इसीलिए बॉडी रेस्ट में ही होगा. सिंस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, therefore body is in rest. Body is in rest. पहले दो क्वेश्चन में दोनों फ्रिक्शनल फोर्स लार्जर थे अप्लाइड के, अब सिर्फ स्टैटिक लार्जर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक लार्जर है, फिर भी बॉडी रेस्ट में होगा. therefore body is in rest. And hence static frictional force, and hence static frictional force is equal to 10 न्यूटन. क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, इसीलिए आंसर 10 न्यूटन. क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके. एक बार बोल दीजिए. एंड एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पे? 0. ओके. कोई कुछ रिपीट करने के लिए कह रहा था क्या? सुनाइए. अच्छा, एक जो रिपीट करने के लिए बोल रहे होंगे मैं उनको बता दूं कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा है क्या अप्लाइड फोर्स से? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स is greater than applied force. If maximum static frictional force is greater than applied force, then body is in rest. और बॉडी अगर रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक. और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? अप्लाइड के इक्वल होता है. इट मींस आंसर 10. मैक्सिमम स्टैटिक है 16, मैक्सिमम स्टैटिक है 16, लेकिन इस केस में स्टैटिक कितना है? मैक्सिमम 16 तक हो सकता है, 16 तक तो मैक्सिमम हो सकता है. अभी कितना है? तो 10. ये जो म्यूएस एन होता है वो सिर्फ ये बताता है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, लेकिन अभी कितना है? 10. और जब भी कोई बॉडी पे, जब भी एक बात बता दूं, सभी लोग याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है तो बॉडी रेस्ट में होते हैं. इफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, देन बॉडी इज इन रेस्ट. देन बॉडी इज इन रेस्ट. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर ग्रेटर है या इक्वल है अप्लाइड फोर्स के तो बॉडी रेस्ट में होते हैं. ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चलने नहीं देगा ना. चलने कैसे देगा? अगर ये अप्लाइड फोर्स 12 होता तो चलने देता क्या? नहीं, ये आंसर 12 हो जाता. अगर ये 14 होता तो ये 14 हो जाता. अगर ये 16 होता तो ये भी 16 हो जाता. लेकिन जैसे ही 16 से ज्यादा होता नहीं बनता, तो अभी बॉडी चलना शुरू कर देगा. क्यों? क्योंकि जब ऐसा होता है तभी बॉडी रेस्ट में होता है. अगर ये छोटा पड़ गया इट मींस बॉडी रेस्ट में, बॉडी मोशन में है, और मोशन में इट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन. तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं, सभी लोग याद रखो. एक और क्वेश्चन देते हैं कि 10 kg का बॉडी है और ये 10 kg का बॉडी है, ये 12 न्यूटन का फोर्स.
ओके 10 kg का बॉडी है, 12 न्यूटन फोर्स है, क्वेश्चन सेम है, फाइंड करना है फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन। फाइंड करना है फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन। क्या फाइंड करना है? फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और सेकंड में एक्सीलरेशन। सर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन सर। ओके यहाँ क्या देखा हम लोगों ने? यहाँ क्या देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन में वापस डायग्राम मस्ट है। डाउनवर्ड फोर्स कितना? 10G। अपवर्ड फोर्स कितना? नॉर्मल। फॉरवर्ड इज 12 न्यूटन एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स। Which type of frictional force I will identify? From vertical motion n equal to 10G means 100. Okay, 10G means 100. Okay, अभी तक क्लियर होगा सबको? अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना? mu into n. Which type of static? The maximum. Maximum static is mu. Therefore, mu s is 20, n is 100. Therefore, 20. What is mu k? Sorry, kinetic friction. Mu k into n. It is 0.1 into 0.1 into 100 equal to 10. बट म्यूके का कोई जरूरत नहीं है। म्यूके का कोई जरूरत नहीं है कि म्यूके से ग्रेटर है। यहाँ क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? तो लिखेंगे F is static maximum is greater than applied. Therefore, body क्लियर हुआ? सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। कुछ लोग जो अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट हो गए हैं वो म्यूट हो जाए। ठीक है, ये कौन है? हाँ अनम्यूट हो गया ना, ठीक, म्यूट हो गया ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं वापस। ठीक है, क्यों बहुत, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बॉडी रेस्ट में यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ओके, अब बॉडी रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एंड अप्लाइड फोर्स इज 12, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज 12 न्यूटन। चूंकि स्टैटिक है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0. तो ये क्लियर हुआ क्या अभी तक? Yes, sir. अब आगे एक बात मैं बताता हूँ, जो ध्यान से सुनना। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक टाइप का था, मिड के 2 क्वेश्चन एक टाइप का था। अब हम फिर चला रहे हैं नेक्स्ट टाइप चेंज कर रहे हैं। इस बार टाइप चेंज कर रहे हैं, अच्छे से देखना है, टाइप चेंज कर रहे हैं। टाइप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे म्यूएस है 0.2 एंड म्यूके है 0.1।
ठीक है, और फाइंड क्या करना है हमको, फ्रिक्शनल फोर्स। एंड एक्सीलरेशन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो वापस अब हम शुरू हो जाएंगे। Sir, static force is 20 Newton. ओके, स्टैटिक या मैक्सिमम स्टैटिक? मैक्सिमम स्टैटिक ना? Yes, sir. Yes, sir. Then 10G downward, upward is M, forward 40, backward F। इसके बाद from vertical motion N is equal to 10G, है ना? From vertical, from vertical direction N equal to 10G। ओके, अब 10G, सॉरी 10G मीन्स 100, 10G मीन्स 100। अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू भूलना नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इज म्यूएस इनटू एन। और म्यूएस कितना, 0.2, और एन कितना, 100 मीन्स 20 न्यूटन। अब सभी लोग बताएंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लेस देन है क्या, है 40, है क्या? Yes. Yes, sir. मतलब मैक्सिमम स्टैटिक, रोकने का काम किसका है, रोकने का काम किसका है, स्टैटिक का। तो मैक्सिमम स्टैटिक भी अप्लाइड पे स्मॉलर है, मैक्सिमम स्टैटिक इज आल्सो स्मॉलर देन अप्लाइड फोर्स, देयरफॉर बॉडी इज इन मोशन और रेस्ट, motion, therefore body is in motion, since this less than this, therefore body is in motion, body is in motion। अब बॉडी मोशन में होता है तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, काइनेटिक या स्टैटिक? kinetic, Kinetic force. Sir, kinetic. Therefore kinetic frictional force is equal to mu k into n, means mu k is what, 0.1, mu is what, 100 means 10 न्यूटन। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 10 20 Newton, Newton. 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, और एक्सीलरेशन इज व्हाट, एक्सीलरेशन फाइंड। V by T. हाँ, एक्सीलरेशन एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, फॉरवर्ड, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन 1 न्यूटन, Acceleration. F-A-T-1. 30/10 मीटर पर। ये है आप बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक क्वेश्चन था, फर्स्ट टू एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन 2 मिनट और वेट कंप्लीट करना चाहता हूं मैं, है ना, नोट कर लो, वेट करना, रिमूव मत होना, क्योंकि एक क्वेश्चन और हम देना चाह रहे हैं। ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, 8 रखूंगा इसको, और इसको रखूंगा मैं 30, या इसको रखूंगा मैं 20। सेम चीज फाइंड करना है, सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करना है।
ये दोनों चीज ही फाइंड करना है वापस। Static frictional force 60 Newton. ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन हेडिंग लेंगे। सॉल्यूशन हेडिंग लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर ए डाउनवर्ड में कितना है 8g, अपवर्ड में कितना है 10, इधर कितना है 20, इधर कितना है 8। अब हमने यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक चेक करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मैक्सिमम स्टैटिक? देन म्यू s into n, then mu s is what 0.2, n is what 8g, means this is 16 Newton। तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स 16 न्यूटन है और ये ग्रेटर देन लेस देन है अप्लाइड। तो लिखेंगे सिंस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स, therefore Body is in motion. हाँ, बॉडी सबसे पहले तो यही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। अब बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक अप्लाई होगा, देन देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू के इनटू एन। म्यू के कितना 0.1 और एन कितना 8g। ये आ गया फर्स्ट। सेकंड क्या था? एसिलेशन। एसिलेशन इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। क्योंकि बॉडी मोशन में है तो एसिलेशन, अब बॉडी मोशन में है तो एसिलेशन इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। एक्सटर्नल फोर्स इज 20 माइनस 8। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड में जो एफ के लग रहा है ना तो क्लियर हो गया, जो कि 8 है तो 20 और ये अपोजिट है तो -8 अपॉन मास मींस 12 अपॉन 8 मतलब 3 अपॉन सर हाँ जी सर एक्सटर्नल फोर्स 20 माइनस 8 कहाँ से आए सर? एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है ना ऊपर में, क्या है 20 है क्या? ये सर -8 कहाँ से आया? और फ्रिक्शनल फोर्स भी तो अपोज करेगा ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी तो आएगा। ये जो एफ के दिख रहा है ये सर इसी बॉडी पे बैक में कुछ फोर्स लग रहे हैं, समझ में आया क्या? ये सर Yes, sir. तो आज इतना ही रखते हैं और ये सारे चीजों को रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सब भूल जाएंगे, इसीलिए रिवाइज करना है सभी लोग। चलो ठीक है, रख रहा हूँ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you to all of you. Thank you, sir.